स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में जो है अपने टेक्स्ट बुक की क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो है वीडियो में हमने अपने टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ा और जाना कि उसका जो है महत्व और उसकी आवश्यकता क्या है। इसके साथ साथ जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी कुछ क्वालिटियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी की होगी, उनकी जो विशेषताएँ और ज़्यादा अधिक होंगी, तो उनकी बुक जो हमारी बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका महत्व हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा प्रणाली में और ज़्यादा अधिक महत्व बढ़ जाएगा। इन सब क्वालिटी से जो है हमारी पाठ्य पुस्तक की जो विशेषता है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एंड इजी स्टाइल। पाठ्य पुस्तक हमारी जितनी अधिक सिंपल होगी, साधारण होगी, और उसका जो है साधारणपन जो है बालकों को पसंद आएगा, क्योंकि बालक जो है कुछ मंद बुद्धि भी होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि होते हैं, और कुछ बालक जो है तेज बुद्धि वाले भी होते हैं। इस तरह तीनों वर्गों के जो है बालकों को ध्यान में रखकर जो हमें पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए, और हमें साधारण पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए। उसकी भाषा शैली साधारण बनानी चाहिए, जो एक मंद बुद्धि बालक भी पढ़ सके और समझ सके, और मध्यम श्रेणी के जो बालक हैं वो भी उसे पढ़ सके, समझ सके, जान सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक की जो सबसे पहली क्वालिटी है, विशेषता जो होनी चाहिए, वो है उसके जो है सिंपल एंड इजी स्टाइल। बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, आम भाषा होनी चाहिए, जैसे हम घर में बोलचाल करते हैं या फिर स्कूल में बोलचाल करते हैं, ऐसी बिल्कुल सामान्य भाषा होनी चाहिए, ताकि बालक उसको पढ़कर जो है ज्ञान हासिल कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग एंड गुड साइज। हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसका एक तो साइज है जो जरूरत के अनुसार होना चाहिए, वो न तो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए और न ही इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसको जो है लाने ले जाने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए उसका आम साइज होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा साइज होना चाहिए जो हम अपने पास आसानी से रख सकें। और दूसरा है उसकी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग उसकी बिल्कुल है जो साफ होनी चाहिए, ब्लैक इंक से होनी चाहिए। उसके अक्षर ना तो ज़्यादा मोटे होने चाहिए, ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए। ज़्यादा बारीक अक्षर उन बालकों के लिए परेशानी बन जाएंगे जिनकी जो है आंखें कमज़ोर हैं, और मोटे अक्षर जो है ज़्यादा पेज लेंगे, उतनी ही हमारी जो बुक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी और उसको पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसकी जो प्रिंटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा मोटी हो, ना ज़्यादा बारीक हो, आम होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिसको है किसी भी बुद्धि का बालक है जो आसानी से पढ़ सके और उसको जान सके कि इसमें लिखा क्या है। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम्स। डायग्राम्स में हमारे ग्राफ, कोई पिक्चर, मानचित्र, कोई किसी भी तरह का आ सकता है, जो हमें जो है किसी भी टॉपिक को जो है उसको जो है ग्राफ में समझने का या समझाने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम कक्षा में इतिहास पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह के बुक्स में डायग्राम्स का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए किसी चीज़ के लेवल को किस हद तक जाना चाहिए, कितना कम है या ज़्यादा है, ये हम डायग्राम के माध्यम से जान सकते हैं। दिशाओं को हम मानचित्र के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा हम जनसंख्या वितरण को जो है डायग्राम के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बुक्स में होनी चाहिए, ताकि एक बच्चा डायग्राम के माध्यम से किसी भी जानकारी को और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से अपने दिमाग पर बिठा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक उसको जो है याद रख सके और सही तरीके से आंकड़े जो है जान पाए। उसके बाद है हमारा सिस्टमैटिक। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो भी चैप्टर हैं, जो लेसन है, वो सिस्टमैटिकली होने चाहिए। सारा सिलेबस में सिस्टमैटिकली होना चाहिए। जो सरल टॉपिक हैं, आसान जो हैं पाठ हैं, लेसन हैं, वो सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद धीरे 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 है जो उसका जो है सरलपन कम होता जाना चाहिए, और अंत में जो है ऐसा चैप्टर होना चाहिए जो सारे चैप्टर को कवर करता हो। इस पाठ्य पुस्तक की जो भी निचोड़ है उसको जो है लास्ट का चैप्टर है जो समाहित करता हूँ। उसमें सभी चैप्टरों की जो है सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए कि हमें इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से आखिर क्या जानकारी हासिल होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक है जो सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि एक अध्यापक को भी पता रहे कि मुझे कब क्या पढ़ाना है, और एक स्टूडेंट को भी पता रहे कि मुझे कब क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्ट राइटर। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो आम जो है लोगों द्वारा लिखी नहीं होनी चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तकें विशेष राइटर होते हैं, पाठ्य पुस्तकों को लिखने वाले, जिन्हें जो है जीवन की और शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित गहरी जानकारी होती है, और वो लिखने का काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे समाज की और हमारे जीवन की जरूरतों को, कमजोरियों को, आवश्यकताओं को जो है बुक्स में वो आसानी से उतार सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो विशेष राइटरों द्वारा लिखी जानी चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी जो है
व्यक्ति आए और बुक्स को लिख दे और वो जो स्कूलों में लगा दी जाए। एक्सपर्ट होने चाहिए, विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट हो या फिर बोर्ड के एक्सपर्ट जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तकों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनेबल प्राइस। हमारी पाठ्य पुस्तकों का जो प्राइस है वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम दाम की होनी चाहिए। अगर कम से कम दाम होंगे तो कोई भी स्टूडेंट है जो चाहे वो अमीर है, गरीब है या मध्यम वर्ग का है, उसको आसानी से खरीद सकता है। पर अगर पाठ्य पुस्तकें इतनी महंगी होंगी कि उसको गरीब बालक खरीद नहीं पाएगा या वो सोचेगा कि इससे बढ़िया तो जो है मैं एक वक्त का भोजन जो है कर सकता हूँ, तो इससे बेटर वो यही सोचेगा कि मैं बुक्स ना खरीदूँ। तो ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि हमारी बुक्स का जो प्राइस है वो कम से कम होना चाहिए। और हम यहाँ तक कहेंगे कि हमारी जो बुक्स हैं वो गरीब छात्रों को जो है मुफ्त में ही दी जानी चाहिए, उनको जो है कम से कम प्राइस पर दी जाए और जो उसका सामान्य मूल्य है वो भी कम ही रखा जाए, ताकि बुक्स जो है प्रत्येक श्रेणी के बच्चे तक पहुंच सके, आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है हमारा बायोस्लेस। किसी भी पाठ्य पुस्तक में समाज के किसी भी व्यक्ति, देश, सब और धर्म, भाषा, जाति आदि के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं होने चाहिए। कोई भी पाठ्य पुस्तक किसी विशेष धर्म को ना दर्शाती हो, किसी विशेष धर्म के बारे में जानकारी ना देती हो, विशेष धर्म की जो आलोचना ना करती हो। ऐसा करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से जो है हमारे समाज में रोष फैलेगा। हमारे पाठ्य पुस्तक सभी धर्मों को समान बताए, सभी धर्मों के साथ साथ व्यक्तियों और हमारे समाज की विशेषताओं को हमारे सामने लेकर आए, हमें विशेषताओं के बारे में जानकारी दे, ना कि किसी धर्म या व्यक्ति की आलोचना करके उसकी बुराइयों को जो है समाज में इस तरह से फैलाए कि दोनों वर्गों में या अन्य वर्गों के साथ उसका जो है संघर्ष शुरू हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी भी व्यक्ति, समाज, देश, वर्ग, धर्म, जाति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्वेश्चनरी, प्रश्नावली। एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उस लेसन के अंत में एक क्वेश्चनरी होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जिनको है एक अध्यापक कक्षा में करा सकता है और एक छात्र है उनको गृह कार्य के रूप में होमवर्क के तौर पर जो है घर पर जाकर उनके हल जो है अपनी टेक्स्ट बुक से जो है उनके हल अपने आप निकाल कर उनके प्रश्नों को उत्तर जान सकता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चनरी होगी तो एक बालक को उस लेसन को पढ़ने में और अधिक जो है आसानी होगी, उसको जान पाएगा कि उस लेसन में आखिर क्या जानकारी दी गई थी। एक टीचर को यह जानने में मदद मिलेगी कि जो मैंने लेसन पढ़ाया आखिर वो लेसन छात्रों ने किस हद तक, किस सीमा तक ग्रहण किया, उनको उससे क्या जानकारी मिली और कितनी जानकारी मिली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनरी का होना किसी भी पाठ्य पुस्तक में बहुत जरूरी है। हर लेसन के बाद क्वेश्चनरी होनी चाहिए ताकि बालक जो है लेसन के अंत में जाकर जो है अपने आप क्वेश्चन आंसरों को हल कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में टेक्स्ट बुक की जो क्वालिटीज हैं वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।